हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जावेद खान, सहायक अध्यापक स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहीजनवा बैठपुर, सिद्धार्थनगर। आज एक बार फिर हम आप लोगों के समस्त काव्यखंड के अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है साखी, और इसके कवि हैं कबीरदास। इस अध्याय से आज हम कुछ और दोहों को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को इसी अध्याय का संदर्भ एवं व्याख्या साखी नंबर 3 और साखी नंबर 5 का हमने आप सबको टिक करवाया, होमवर्क के रूप में बताया। आज हम चाहते हैं कि यह अध्याय हम समाप्त कर दें। पहला अध्याय जो हमारा ये है साखी, इसको हम चाहते हैं कि ये चैप्टर आज समाप्त हो जाए, जिससे मंडे को जब हम उपस्थित हों तो आप लोगों के सामने इस काव्यखंड से हम चाहते हैं कि अध्याय नंबर 2 लेके उपस्थित हों, जैसे पदावली। क्योंकि आपके गद्य खंड में 2 अध्याय पूरे हो चुके हैं, यानी कि मंत्र से और गुरु नानक देव से इसका पठन पाठन हर कार्य पूरा हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ ये भी दोनों अध्याय कंप्लीट हो जाए, काव्य का भी। तो इसमें हम आप लोगों से कहेंगे कि जैसा कि हमने कल साखी नंबर 3, साखी नंबर 5 का टिक करवाया और आप लोगों को लिखने के लिए बताया, ठीक उसी प्रकार से आज फिर हम उसी होमवर्क के रूप में ये जो आपको बताने जा रहे हैं, होमवर्क बताने जा रहे हैं। इस होमवर्क के रूप में आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप समस्त छात्र व छात्राएं अपने टेक्स्ट बुक यानी हिंदी किताब को खोलेंगे, जिसमें आपका को खोलना क्या है, पेज नंबर 91 माने 91, पेज नंबर 91 खोलेंगे और 91 में आपको मिलेगा एकदम हरे अक्षरों में प्रिंटेड हेडिंग के रूप में साखी, साखी नंबर 11 आपको मिलेगा। साखी नंबर 11, इस साखी नंबर 11 पे आप टिक कर लेंगे कि इससे ये हो जाता है कि हमें इस साखी को लिखना है। अब इसमें जो दोहा लिखा गया है, कबीरदास जी ने जो दोहा इसमें लिखा है, उसमें इन्होंने लिखा है, एक बार हम बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसको। कबीरा कहा गर्बियो, कबीरा कहा गर्बियो, ऊंचे देख आवास, काल प्रयु भवै लोटोड़ा, लोटड़ा ऊपर जामे घास। ये दोहा आपको लिखना है और इसके तुरंत बाद नीचे मिलेगा शब्दार्थ, ये आपको नहीं लिखना है। उसके नीचे मिलेगा संदर्भ, संदर्भ पे टिक कर लीजिए, इसको लिखना है। तो जैसे यहाँ संदर्भ लिखा गया है पूर्ववत, यानी जो पहले का साखी का संदर्भ होगा वही दूसरे का होगा, वही तीसरे का होगा, वही चौथे का होगा, वही पांचवें का होगा, वही छठवें का होगा। यानी इस पाठ में समस्त दोहों का संदर्भ वही होगा जो पहले का संदर्भ है। तो आप लोग भी ऐसे टिक करके लिख देंगे पूर्ववत। अब इसके नीचे मिलेगा प्रसंग, प्रसंग पे टिक करेंगे। प्रसंग अलग अलग होता है, तो इसको आप में लिखना है। क्या लिखना है? प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने धन दौलत पर गर्व ना करने का उपदेश दिया है। ये आपका संदर्भ हो गया। अब इसके पश्चात हम आएंगे व्याख्या में। व्याख्या में आपको लिखना है, पूरा लिखना है। लिखना है कि संत कबीरदास जी कहते हैं
कि यह पूरा संसार और यहाँ व्याप्त सभी भौतिक सुख साधन क्षणभंगुर हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी ऊंचे महलों तथा धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं नाशवान हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं, एक ना एक दिन खत्म हो जाते हैं। अतः कुछ ही दिनों में ये धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएंगी और इन पर घास उग जाएंगी। सत्य बात है। आदमी कितना बड़ा महल बना ले, कितना पैसावान धनवान हो जाए, लेकिन एक दिन जब वो चला जाता है तो दुनिया छोड़ करके कुछ नहीं ले जाता है। उसके मकान ध्वस्त हो जाते हैं, जमीन जायदाद सब ध्वस्त हो जाते हैं, वहाँ सब क्या हो जाते हैं, घास फूस उगाते हैं, किसी काम का नहीं रह जाता है। तो यहाँ तक आपको लिखना है। और फिर उसके बाद मिलेगा आपको काव्यगत सौंदर्य। इस हेडिंग में आपको लिखना है, इसे हेडिंग डाल के भाषा। भाषा में आप लिखेंगे सधुक कड़ी, फिर उसके सामने लिखेंगे शैली, शैली में लिखेंगे मुक्तक, फिर गुण में लिखेंगे प्रसाद, रस में लिखेंगे शांत, और छंद में लिखेंगे दोहा, शब्द शक्ति में लिखेंगे लक्षणा व व्यंजना। और देखिए यहाँ अलंकार दिया गया है, तो अलंकार में आपको इतने सिर्फ लिखना है अनुप्रास अलंकार, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ये लाइन छोड़ देना है जो आगे और बढ़ा है। तो इस प्रकार से हमने साखी नंबर 11 का दोहा भी पढ़ा, उसका अर्थ भी बताया, संदर्भ भी बताया, प्रसंग भी बताया, व्याख्या भी बताया, काव्यगत सौंदर्य भी बताया। तो आपका ये साखी नंबर 11 जो होता है ये समाप्त होता है। अब आप लोग अपने पेज को पलटेंगे, फिर नेक्स्ट का साखी क्या है उस पे जो हम बताएंगे टिक लगाने के लिए, तो पेज को पलटिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। तो हमने जैसा कि पिछला साखी आप लोगों को पढ़ाया, अब इसके बाद आप टिक करेंगे पेज पलटने के बाद 92 नंबर पेज पे, तो इसमें आप देखेंगे साखी नंबर 14 मिलेगा। साखी नंबर 14 पे टिक करेंगे, यही आपको होमवर्क में लिखना है। दिया गया है ये दोहा, एक बार पढ़ रहे हैं, दे दिया गया है यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढपका लगा फूट गया, कछु ना आया हाथ। अब इसमें ये कबीरदास जी कहते हैं कि जो संदेश देना चाहते हैं कि इंसान की जिंदगी मिट्टी के घड़े जैसा होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, कितनी परिश्रम से, कितनी मेहनत से बनाता है, काफ़ी देर उसको घसता है, मिट्टी लाता है, उसको भिगोता है, फिर उसको बाकायदे बनाता है, घड़े को कितना सुंदर सुडौल करता है, लेकिन फिर आग में उसी को पकाता है, तब जाकर के घड़ा तैयार होता है। और वही घड़ा अचानक एक छोटा सा ढक्का लग जाता है, धक्का लग जाने से गिर के जमीन पे टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की जिंदगी उसी घड़े के समान होती है। जैसे कुम्हार का घड़ा होता है, ठीक उसी तरह से मनुष्य का शरीर भी कुम्हार के घड़े के समान होती है। जिस प्रकार से कुम्हार के घड़े पे थोड़ा सा चोट लग जाने के बाद वो गिर के टूट जाता है, बिखर जाता है, अर्थात उसी प्रकार मनुष्य के जिंदगी का भी कोई ठौर ठिकाना नहीं, ना जाने कब उसका अंत हो जाए, इसलिए उसकी भी जिंदगी घड़े के समान होती है। इस पाठ में यही दर्शाया गया है। तो शब्दार्थ में आपको नहीं लिखना है, संदर्भ में सेम आपको लिखना है, ऐसे पूर्ववत पूर्ववत लिख लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में पूर्ण रूप से लिखा दिया गया है। प्रसंग यहाँ आपको पूरा लिखना है। प्रसंग जो है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मानव शरीर को नश्वरता का चित्रण किया है, ये लिखना है। अब आइए नंबर व्याख्या में। व्याख्या में आइए तो देखते हैं व्याख्या में कैसे व्याख्या करते हैं कबीरदास जी। कहते हैं कि संत कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तो जिस शरीर को अपना समझकर सदैव उसे स्वस्थ व संभाल कर रखता है, वह शरीर तो एक घड़े के समान है। भी हमने समझाया भी था और यही बात यहाँ दिया भी गया है, एक घड़े के समान है जो कष्ट आने पर क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। अर्थात जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा जरा सी ठोकर लगते ही टूट जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह शरीर भी क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने शरीर का मोह त्याग कर ईश्वर का ध्यान करो। अब इसके बाद ये आपका व्याख्या हो गया, व्याख्या आपको पूरा लिखना है। अब फिर अगला हेडिंग इसी पेज में काव्य सौंदर्य पे हम लेकर चलेंगे।